बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th न्यू फिजिक्स की बुक जिसका चैप्टर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर आज 8 है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, टॉपिक है हमारा पावर। पावर क्या होती है? आज हम पावर पे बात करेंगे। देखिए पावर सिंपल, देखिए हम पावर का सिंपल इसका मतलब क्या होता है अगर हम देखें तो, अगर उर्दू में बात करते हैं भाई ताकत, स्ट्रेंथ। लेकिन फिजिक्स की इस्तेलाह में हम जो बात करेंगे पावर, पावर बेसिकली हम देखते हैं कि कोई भी काम करने की जो है आप में जो सलाहियत है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो आप पर यूनिट टाइम में कितना काम कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग 1 मिनट में, मतलब वही काम जो है 1 मिनट में कर लेते हैं, कुछ लोग 2 मिनट में, कुछ 3 में। अब ये डिपेंड करेगा उनकी पावर पे। यानी पावर फिर क्या हुई? पावर आपकी बेसिकली हुई कि आपका जो डूइंग वर्क है इन यूनिट टाइम, डूइंग वर्क जो आप काम करते हैं इन यूनिट टाइम, या सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं इसको रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये भी आप कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये भी आपकी पावर कहलाती है। फिर पावर आपकी फिर क्या हुई? पावर को हम लोग डिनोट करते हैं जी पी से। तो पावर आपकी पी जो है वो किसके इक्वल होगी? डब्ल्यू बाई टी। अब यहां पर डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू आपका वर्क है, टी आपका टाइम है। तो पावर आपकी इक्वल हुई जो आपने काम किया उसको आपने टाइम पे डिवाइड कर दिया। यानी फिर अगर इसका हम यूनिट देखना चाहें तो पावर का यूनिट क्या होगा? फिर वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल। और टाइम का यूनिट सेकंड, यानी जॉल पर सेकंड। और जो आपका जॉल पर सेकंड यूनिट होता है उसको हम लोग जो है वॉट, वो वॉट के इक्वल होता है। अब वॉट जो है ये एक छोटा यूनिट है, हम लोग इसके बड़े यूनिट भी यूज करते हैं 1 किलोवाट, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है? 1000 वॉट के, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं 10⁻³ के। इसी तरह से आपका जो है वो मेगावाट भी यूज होता है यूनिट, यानी मैन 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के इक्वल होता है। इसके अलावा आपका जो है वो हॉर्स पावर में भी यूज होता है आपका, ठीक है। 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है आपका 746 वाट के। ये भाई आमतौर पर हम लोग जो है इसके अदर यूनिट्स भी पावर के यूटिलाइज करते हैं। तो अभी हमने जो बात हमने की, तो फिर यहां से अगर हम इसके यूनिट की डेफिनेशन देखें तो यूनिट इसका क्या हुआ कि अगर आपको आपका वर्क जो है वो 1 जूल है और आप 1 सेकंड में उसको यूटिलाइज करते हैं, तो जितना आपकी पावर यूटिलाइज होती है वो कितनी है? 1 वाट। तो ये था आपका पावर से रिलेटेड। मैं इसको थोड़ा सा रीड आउट भी कर देता हूँ। In many cases, the time to do work is as important as the amount of work done. Suppose you walk up a height h through upstairs. You do work because you are lifting your body up the stairs. If you run up and you can reach the same height in the shorter time interval. मतलब सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए क्या होता है कि अगर आप आराम से चढ़ें तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आप भागकर चढ़ते हैं जल्दी। यानी जब आपने भागकर रन करके चढ़ी तो यकीनन आपकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी बढ़ जाएगी। द वर्क डन इज द सेम, आइदर केस दोनों में वर्क डन तो सेम है, लेकिन बिकॉज द नेट रिजल्ट इज दैट यू लिफ्टेड अप द सेम वेट टू सेम हाइट एज, बट यू नो दैट इफ यू रन अप द स्टेयर यू वुड बी मोर टायर्ड देन यू वॉक अप स्लोली। लेकिन अगर आप भागकर सीढ़ी चढ़ेंगे यकीनन आप जो है वो जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप वॉक करके चढ़ते हैं तो फिर आप टायर्ड अप भी उस तरह से नहीं होते। इनफैक्ट देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट at which work is done. We see that you expend more energy when you go up the stairs rapidly than when you go slowly. जब आप आहिस्ते चढ़े थे सीढ़ियां उस वक्त जो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हुई थी वो कम हुई थी, लेकिन जब भागकर चढ़ते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो ज्यादा यूटिलाइज होगी। द कंसेप्ट ऑफ पावर कैन बी explained with another example of an electric motor or a water pump. A bigger motor जो होती है, बड़ी मोटर जो होती है, draws more water during the same interval of time as compared to the smaller one. छोटी मोटर लगाइए तो वो पानी जो है वो कम खींचेगी, कम पानी, लेकिन जो बड़ी मोटर है वो ज्यादा पानी खींच के लाएगी। तो इट इज सेड दैट द पावर ऑफ बिगर मोटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्मॉलर वन। तो पावर क्या हुआ? पावर की डेफिनेशन बुक पर जो है वो अपने निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर पावर इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ डूइंग, ठीक है। इसी तरह से मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं पावर, जैसे मैंने आपको समझाया, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क जो है वो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, टी टाइम से करते हैं। तो पावर ऑफ एन एजेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट। ये भी आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पावर ऑफ एनर्जी एजेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट। जो शुरू में बताया कि पावर ऑफ पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो आपकी पावर होती है। इसके बाद यूनिट्स ऑफ पावर के लिए बुक में मैं रीड कर रहा हूँ, सिंस बोथ वर्क एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटीज, तो फिर आपकी पावर भी क्या होगी? वो भी स्केलर। सो अकॉर्डिंग टू पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। द ऐसे यूनिट ऑफ पावर जो है वो वाट है,
वो हमने देख लिया कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो इसको आप लोग इसी तरह से बुक पर भी मेंशन किया है। 1 किलोवाट जो है वो 10 3 वाट है और 1 मेगावाट 6 वाट है। तो इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर यूज इन हॉर्स पावर में यूज होता है। वहां पर कहां पर? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर हॉर्स पावर जो है वो आपका 1 हॉर्स पावर यानी 1 एचपी, ये 1 हॉर्स पावर की बात हो रही है, ये 746 जो है वो वॉट के इक्वल होता है। ये था एक छोटा सा आपका पावर का टॉपिक। इसके साथ में एक एग्जांपल भी आपके डिस्कस कर रहा हूं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 5.5 आपकी बुक पर है जी। एग्जाम्पल नंबर 5.5। तो एग्जाम्पल हो या आपके मेरिकल्स हो, बात एक ही है, उसको आपका डेटा जो है सबसे पहले आपने ध्यान से बनाना होता है, स्टेटमेंट को रीड करना होता है ध्यान से। 1000 किलोग्राम कार, ये जो 1000 किलोग्राम है ये क्या है? बेसिकली मैस दिया गया है। आप लिखेंगे मैस इज इक्वल टू एम यानी 1000 किलोग्राम। उसके बाद आगे देखिए भी क्या, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आपको एक्सेलरेशन गिवन है, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका है ए से, आप भी नोट करते हैं कितना होता है, दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर यानी डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू एस। तो कितना है जी? 50 मीटर। उसके बाद दिया गया है इन 5 सेकंड्स, ये आपको टाइम गिवन है, टाइम मतलब टी कितना है? 5 सेकंड। व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन? आपने पावर फाइंड आउट करनी है इंजन की, तो पावर को किससे? पी से। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में आएंगे तो पावर का क्या फार्मूला होता है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि एज वी नो दैट पावर P इज इक्वल टू वर्क डन यानी W डिवाइडेड बाय T। अब यहां पर वर्क जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क आपको पता है F और S की इक्वल होता है, ठीक है। यहां पर जो है हमारे पास जो वर्क हमने निकालना है उसके लिए हमें F चाहिए, लेकिन F तो हमारे पास है नहीं है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम F फाइंड आउट करेंगे। F कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास मैस M गिवन है, ठीक है, और आपको पता है कि फोर्स F किसके इक्वल होती है? M A की, यानी M भी गिवन है, एक्सीलरेशन A भी गिवन है। तो इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एफ, क्योंकि एफ हमारे पास गिवन नहीं है। एफ कैसे निकलेगा? एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो फोर्स आपकी एफ मैस कितना है? 1000, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें जी हमारे पास जो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके तो किस में आंसर आएगा? न्यूटन में। फोर्स न्यूटन में होती है, तो 4000 न्यूटन जो है हमारे पास फोर्स। अब हम देखते हैं एफ हमारे पास है, डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल होता है? हम लिख सकते हैं एफ एस डिवाइडेड बाई टी, ये पावर है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। टी भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। तो पावर पी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली 4000 न्यूटन, वो पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर, इसको डिवाइड करेंगे, टाइम टी कितना है? 5 सेकंड। तो इन सारों को आपने भाई कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है। जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो भाई एफ, और पहले आपने 4000 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास जो आंसर इस वक्त आ रहा है वो आ रहा है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 5 जो है जॉल। ये हमारे पास जो है पावर में आंसर हमारे पास हासिल हो रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 5, नहीं सॉरी, ये तो ऊपर वाले पार्ट का मल्टीप्लाई होकर आया है, इसको मजीद हमने 5 से डिवाइड भी करना है। तो ये नहीं, पहले चले लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 सेकंड भी है, ये जॉल में है, और 5 सेकंड, तो 5 के साथ आप इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से 20 इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास ये जो आपके पास आंसर था वो 2 पॉइंट मतलब समथिंग था। तो इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 4। कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपको पास ये आंसर आ जाएगा, जिसको आप मजीद अगर थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहें तो एक 10 की मैं इधर ले आता हूं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 हो जाता है, और 10 टू रेज पावर यहाँ रह जाता है 3, जिसको मैं अभी पीछे बात की थी कि किलो के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 40 किलो वाट। ये इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इन द एंड पावर को। बाकी आप लोग यहां भी अगर आंसर छोड़ देते हैं तो वो भी ठीक है, बाकी किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो बुक के मुताबिक तो आप इसको 10 टू पावर 4 को तोड़ देंगे, 10 फिर रेज पावर 1 और 3, ये जो 1 पावर है ये मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ 40, और 10 टू पावर 3 जो है वो किलो, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से 40 किलो वाट जो है वो हमारे पास आंसर होगा। ये था भाई पावर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे हम चलते हैं इसके बाद
नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है एफिशिएंसी। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, अभी जो हमने पावर डिस्कस किया है, उसके अलावा अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एफिशिएंसी, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत दफा इनसे रिलेटेड जो है बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी, देखें एफिशिएंसी वैसे हम देखें क्या होता है, कारकर्दगी है ना। हम कहते हैं भाई आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, आपकी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी ये होती है कि आपको कुछ चीज दी गई है, ठीक है, आपको दिया जाता है कि भाई ये काम करो, मतलब कुछ चीज आपको इनपुट दी जाती है, उससे आपसे आउटपुट डिमांड होती है। तो अगर आपकी आउटपुट जो है वो बेहतर आप हासिल करते हैं उस इनपुट से, तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आपकी बेहतर होगी। यानी एफिशिएंसी फिर किस पर डिपेंड करती है? एफिशिएंसी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक इनपुट पर जो आपको दी जाती है, गिवन होती है, और दूसरी उससे आप आउटपुट हासिल करते हैं, ठीक है। आप आउटपुट जो है वो हमें देते हैं, ठीक है, गिव मतलब वो गिवन होती है, ये आप हमें प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो आउटपुट है और इनपुट है, इसी की जो रेशियो है वो एफिशिएंसी कहलाती है। यानी टोटल आउटपुट जो आपने हासिल हुई आपको किससे? इनपुट से, जो आपको इनपुट दी गई थी, उनके दरमियान जो रेशियो है, यानी सादा लफ्जों में आपकी एफिशिएंसी फिर किसके इक्वल हुई? एफिशिएंसी इक्वल होती है यानी टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। तो जितनी आपके पास इनपुट होती है, उस टोटल आउटपुट इनपुट की जो रेशियो है वो आपकी एफिशिएंसी होती है। और अगर आप एफिशिएंसी ज्यादातर हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, अगर हम एफिशिएंसी इन परसेंटेज में निकालें, यानी परसेंटेज में एफिशिएंसी अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी फॉर्मूले को, यानी टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट ऑफ द सिस्टम, साल लिख लें, चले मल्टीप्लाई बाय 100। इस सारे को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी परसेंटेज में आपको एफिशिएंसी जो है वो हासिल हो जाती है, ठीक है। ये आपका था एफिशिएंसी से रिलेटेड। दूसरा ये है कि एफिशिएंसी जो है 100% के बारे में सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं कि भाई एफिशिएंसी 100% हमें हासिल हो, ये सिर्फ थिंक किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग जितना मर्जी, आप कोई भी काम जितना मर्जी बेहतर तरीके से कर लें, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्टेज की शक्ल में, हीट की शक्ल में, नॉइस की शक्ल में, फ्रिक्शन की शक्ल में वो वेस्ट होगी होगी। तो इसलिए आपकी एफिशिएंसी रियलिटी में 100% जो है वो नहीं होती। हाइपोथेटिकली आप कह सकते हैं, एक मफरूजा कायम कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि 100% एफिशिएंसी, यानी जो आपका एफिशिएंसी 100% है वो रियलिटी में नहीं होती। सादा लफ्जों में थोड़ा सा आर्टिकल को मैं आपके साथ रीड आउट कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, वो भी आप देख लें। द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम टेल्स us what part of the energy can be converted into the required useful form of energy and what part is wasted out of the energy available. अच्छा, the available energy for conversion is usually called the input। जो आपको एनर्जी अवेलेबल है वो आपके लिए इनपुट है। एंड द एनर्जी कन्वर्टेड इन द रिक्वायर्ड फॉर्म, जिस एनर्जी को आपने आगे कन्वर्ट किया है, किसी काम में यूटिलाइज किया है, वो आपकी क्या है? आउटपुट एनर्जी। द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम फिर क्या हुई? द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। ये इसकी डेफिनेशन होगी, निशान लगा लें यहां से। उसके बाद है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म आपको समझाई, बुक में लिखा हुआ है यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी इसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी इज ऑफन मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव परसेंटेज एफिशिएंसी। अगर आप परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालते हैं तो आपको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझाया। तो परसेंटेज एफिशिएंसी यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से इट कैन बी गिवन एज परसेंटेज एफिशिएंसी। एक और फॉर्मूला भी इसका है कि भाई यूजफुल पावर आउटपुट हो और डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एफिशिएंसी परसेंटेज में आपको हासिल हो जाएगी। अच्छा, इट इज फाउंड दैट द एनर्जी आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी इनपुट। यानी जो आपकी आउटपुट होती है वो ऑलवेज लेस होती है भाई, ये हमेशा कम होती है इनपुट से। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्टेज में चली जाती है। ड्यूरिंग एनी कन्वर्शन ऑफ एनर्जी सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। नो डिवाइस हैज येट बीन इन्वेंटेड दैट कन्वर्ट ऑल द इनपुट एनर्जी इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट। अभी तक कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी जो डिवाइस है वो नहीं बनी जो आपको 100% एफिशिएंसी प्रोवाइड करे, यानी सारी की सारी इनपुट से आप आउटपुट हासिल कर लें 100%, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए बेटा, अब हम परपेचुअल एनर्जी मशीन के बारे में बात करेंगे। परपेचुअल एनर्जी
मशीन, इसको परपेचुअल एनर्जी मशीन भी आप कह सकते हैं, इसका नाम आप अगर कहें आइडियल आइडियल मशीन, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। असल में परपेचुअल एनर्जी मशीन एक ऐसी मशीन है जो आपको जो आउटपुट है वो इनपुट से भी ज्यादा दे दे, या सादा लफ्जों में जितनी आप लोग इनपुट दे रहे हैं उतनी ही आउटपुट आपको उससे हासिल हो। ये एक हाइपोथेटिकल, ये क्या है जी, ये एक हाइपोथेटिकल मशीन भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी इसके बारे में सिर्फ आप थिंक कर सकते हैं, मफरूजा कायम कर सकते हैं, रियलिटी में कोई ऐसी मशीन वर्क नहीं करती, यानी ये हमें 100% एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी। ऐसी मशीन के बारे में सिर्फ थिंक किया जा सकता है, रियलिटी में कोई ऐसी मशीन नहीं। हर एक मशीन जो है, हम जितनी इनपुट देते हैं उससे जो हमें आउटपुट हासिल होती है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में, फ्रिक्शन की शक्ल में, साउंड की शक्ल में, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। अब जो वेस्टेड एनर्जी है उसकी वजह से हम लोग जो है कभी भी 100% एफिशिएंसी हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, सिर्फ आप इसके बारे में हाइपोथेसिस कायम कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसी मशीन शायद परहैप्स हो जिससे हम 100% एफिशिएंसी जो है वो हासिल कर सकें, अदरवाइज ऐसी मशीन अभी तक कोई नहीं बनी। तो इसके बारे में टॉपिक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट भी कर देता हूँ। इट इज अ हाइपोथेटिकल मशीन दैट कैन डू वर्क indefinitely without any external source of energy. A perpetual machine would have to generate more energy than it consume. जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड कर रही है, जनरेट कर रही है आगे, तो इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम नथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इन एनी रियल मशीन यानी मैकेनिकल सिस्टम सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स एंड एयर रेजिस्टेंस की वजह से लाजमी वेस्ट होगी, दस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन टू कीप मूविंग विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन फैक्ट इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी डाटा परपेचुअल एनर्जी मशीन इज नॉट वर्केबल। यानी ये मशीन जो है ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मशीन हम कह सकते हैं, ये रियलिटी में कोई वर्कआउट नहीं करती। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपकी एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज आपका 122 पर आए तो आपको एग्जांपल नंबर 5.6 जो है वो मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 5.6, सबसे पहले हम उसका डेटा बनाएंगे, रीड आउट करेंगे कि भाई हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है। ब्लॉक वेइंग 120 न्यूटन, यानी हमें वेट गिवन है, वेट मतलब W 120 न्यूटन, और इज ड्रैग्ड अप अ स्लोप विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। हमारी फोर्स जो है वो कितनी लग रही है, F, वो है 100 न्यूटन, ठीक है। किस लिए कि आप लिफ्ट अप कर रहे हैं हाइट ऑफ 10 मीटर तक, यानी आपको हाइट तक लेके जाना है एक वेट को 10 मीटर हाइट तक। अच्छा, इफ द स्लोप 20 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ ऑफ स्लोप जो है वो कितनी है आपकी, लेंथ ऑफ स्लोप बेसिकली वो डिस्टेंस है, यानी यहां से आप समझें कि ये वो हाइट है, यहां पे आपने लेके जाना है, ये वो स्लोप है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। जो हम अभी लिख रहे हैं वो कितना है, आपका डिस्टेंस जो है 20 मीटर की स्लोप है, ठीक है। तो 20 मीटर ये डिस्टेंस है, आपने वेट को यहां से उठाकर यहां तक लेके जाना है, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, यानी आपने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। और एफिशिएंसी जो है जैसे मैंने आपको बताया है कि वो आप परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन में आपने एफिशिएंसी निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल होती है आउटपुट, टोटल आउटपुट जो यूजफुल होती है उसको इनपुट में डिवाइड करते हैं 100 से बड़ी, नहीं आपने आउटपुट और इनपुट देखनी है सबसे पहले। तो पहले आप निकालेंगे आउटपुट, ठीक है। आउटपुट जो है, चलें आउटपुट से पहले इनपुट निकाल लें, क्योंकि इनपुट देंगे तो आउटपुट निकलेगी ना। इनपुट ऑफ द सिस्टम देखें किसके इक्वल है, इनपुट आपकी ये है कि आपने क्या कर रहे हैं, क्या फोर्स 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है जी, और कितनी लेंथ कितनी डिस्टेंस है 20 मीटर तक, इसको आप ये इनपुट दे रहे हैं। यानी फोर्स, यानी आपकी जो वर्क है इनपुट का W वो किसके इक्वल होगा, Fs के, ठीक है। तो यहां से आप इसका वर्क देखें, जो Fs है वो किसके इक्वल आ रहा है, F4 से आपकी 120 न्यूटन, और डिस्टेंस S कितना है 20 मीटर। और अगर आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स, सॉरी भाई, फोर्स आपकी 100 न्यूटन है, ये गलती से 100 न्यूटन फोर्स है, और 20 मीटर जो है वो आपका डिस्टेंस है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 2000
न्यूटन मीटर, जिसको आप जूल लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है आउटपुट। तो आउटपुट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? आउटपुट आप देखें कि आपने इस वेट को यहां से उठाकर यहां लेके जाना है इस साइड का, यानी आपकी आउटपुट जो है वो बेसिकल की शक्ल में हासिल हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, यानी पोजीशन चेंज हो रही है। यानी आप आउटपुट लिखेंगे mgh। अब mg किसके इक्वल होता है? mg आपको पता है w के इक्वल होता है। अब इसको लिख सकते हैं wh। इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। तो आपका w की वैल्यू कितनी है वेट की? 120 न्यूटन। हाइट कितनी है? 10 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है आपके पास? 1200 न्यूटन मीटर, यानी सादा लफ्जों में 1200 जॉल। ये आपके पास आउटपुट है। अब आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यानी एफिशिएंसी इन परसेंट में आपकी क्या होगी? यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 के साथ। आउटपुट अभी आपने निकाली, आउटपुट आपकी कितनी है जी? वो है 1200 जूल। लेकिन जी 1200 जूल, इसको डिवाइड करेंगे इनपुट के साथ, तो इनपुट आपकी कितनी है? इनपुट आपकी 2000 जूल है। तो 1200 को अगर आप 2000 पे डिवाइड करते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये आपके जो ये 20 आप अगर इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो आप इसके साथ काट देते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? 120। 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 60, यानी 60% जो है वो आपकी एफिशिएंसी जो है वो होगी। ये था भाई आपकी एक छोटी सी एग्जांपल। तो इसी के साथ आपका लेक्चर जो है वो इस चैप्टर लेक्चर भी फिनिश होता है और आपका चैप्टर भी आज क्लोज होता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने अपने हाथों से करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।